नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच। मैं हूं अनुराग दीक्षित। लोकमंच में आज एक बार फिर बात आर्थिक सुधारों की, उससे जुड़े कुछ और फैसलों की। केंद्र के स्तर पर आर्थिक सुधारों का दौर जारी है। वित्त मंत्री लगातार ये कहते आ रहे हैं कि अब हर सप्ताह एक के बाद एक आर्थिक सुधार से जुड़ा फैसला होगा। इन सब के बीच प्रधानमंत्री पहली बार केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुखों के साथ मुलाकात करते हैं और कुछ सलाह भी देते हैं, कुछ निर्देश भी देते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जो पैसा आपने अपने पास रख रखा है उसको आप या तो लाभांश के रूप में दीजिए या ताकि विकास के तौर पर, विकास के रूप में उस पूरी धनराशि का जो काफी बड़ी है उसका इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा कुछ और हिदायतें भी दी जाती हैं। अगले एक घंटे में यही समझने की कोशिश करेंगे कि जो बात प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुखों से कर रहे हैं, क्या कुछ उसके मतलब हैं, क्या वास्तव में उसकी जरूरत है, क्या जल्दबाजी में इस तरीके की हिदायतें दी जा रही हैं बुनियादी दिक्कतों को दरकिनार करते हुए, क्या है हकीकत और क्यों है ये इस तरीके की हिदायतें जरूरी। इसी प्रमुख मुद्दे पर चर्चा आज लोकमंच में, और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चार बहुत ही खास मेहमान। मेरे साथ हैं हरवीर सिंह जी, आर्थिक संपादक हैं अमर उजाला के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सज्जन जिंदल जी, आप अध्यक्ष हैं निवेश कमेटी के, एसोचैम से जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी, आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड से जुड़े रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और मेरे साथ हैं जाने माने अर्थशास्त्री प्रवीण झा साहब, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत। प्रोफेसर जोशी, एक सामान्य प्रक्रिया मानी जाए कि प्रधानमंत्री एक बैठक करते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि पहली बार इस तरीके की बैठक की है, और साथ ही साथ ये संदेश भी दिया गया कि अब हम हर 6 महीने में बैठक करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। आर्थिक सुधारों से जुड़े जो तमाम घोषणाएं लगातार हो रही हैं, क्या ये उन्हीं में से एक है, या जो अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सरकार के सामने चुनौतियां हैं, दिक्कतें हैं, उनसे निपटने के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है? देखिए, इसमें दो एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि प्रधानमंत्री का पीएसयूज के चीफ से मिलना और एक फॉर्मल तरीके से सबसे एक साथ मिलना, ये एक निश्चित रूप से अच्छा कदम है। इससे कम से कम पीएसयूज के चीफ को अपनी बातों का और विचार विमर्श करने का एट द हेम ऑफ अफेयर्स पता चलेगा। जैसा कि जिंदल साहब बता रहे थे कि सरकार का तो किसी भी तरह से उसके अंदर हस्तक्षेप होता है इन टर्म्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर सरकार के प्रतिनिधि होते हैं और पीएसयूज अपने अपने रेस्पेक्टिव मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन ये हस्तक्षेप उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के पर्पस के लिए होना चाहिए। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जहां तक देखा जाए तो उसके अंदर प्रोफेशनल्स पे भरोसा करने की बजाय ऐसा अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को उसके अंदर डाल दिया जाता है, जिसकी वैल्यू एडिशन कम होता है, और तो वो एक इंपॉर्टेंट इशू है। दूसरा, जहां तक पीएसयूज के चीफ का सवाल है, वो अपने मंत्रियों से या उस मंत्रालय में सचिव से नियमित रूप से उनका वार्तालाप और आदान प्रदान फाइलों का जारी रहता है। बट प्रधानमंत्री से मिलना निश्चित रूप से अच्छी बात है। अभी बात हुई डिसइन्वेस्टमेंट की, जो मेन मुद्दा है। अभी देखिए, पीएसयूज इस देश के अंदर इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस सॉल्व किया इंडिपेंडेंस के बाद। एक की पीएसयूज का रिसोर्स कंट्रोल पे, रिसोर्स इंटेंसिव जो इंडस्ट्री थी, इन पे कंट्रोल रहा। इनके जरिए भारत सरकार का इस पे कंट्रोल रहा और इसको हमने प्राइवेटाइज नहीं किया। दूसरा ये कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर का केवल एक ही ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिटेबिलिटी। तो जहां प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा थी वहां प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आए, और जहां प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी वहां नहीं आए। सोशल ऑब्जेक्टिव इन इंडिया वाज सर्व्ड बेसिकली बाय द पीएसयूज। नाउ आफ्टर लिबरलाइजेशन, जो कि हम 1991 के हिसाब से कहते हैं, बट धीरे धीरे जो लिबरलाइजेशन हुआ है तो उसमें विदेशी कंपनियां बाहर में आई और भारत की अपनी कंपनियों को रिसोर्सेज ओन करने की छूट मिली, और उसके अंदर धीरे धीरे हुआ कि मार्केट कॉम्पिटिटिव हो गया देश के कंपनियों से भी, फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म एज वेल एज फ्रॉम द मल्टीनेशनल फर्म। इस हिसाब से अच्छा, गवर्नमेंट की प्रोटेक्शनिज्म थोड़ी कम हो गई, तो उससे क्या है कि जो इनका आर्टिफिशियल प्रोटेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी थी पीएसयूज की, वो अंडर डीप प्रेशर आई। उसके कारण एक सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि इनकी जो हाई प्रॉफिटेबिलिटी थी, वो प्रॉफिटेबिलिटी में भी इनमें परिवर्तन हुआ, और पीएसयूज पे एक क्वेश्चन मार्क हो गया कि भाई दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। पीएसयूज में जो इनएफिशिएंसी है, आई पर्सनली बिलीव दैट इनएफिशिएंसी कम्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द टॉप एंड नॉट फ्रॉम द बॉटम। राइट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ द चेयरमैन एंड द की एग्जीक्यूटिव्स एट द टॉप, वहां पे अगर थोड़ा सा हम और एफिशिएंसी को इस्तेमाल करें और वहां पे थोड़ी सी ऑटोनॉमी दें। अभी आप आपके लोकसभा टीवी के लिए ही देखिए कि 2 साल पहले टीआरपी बहुत कम थी, विज्ञापन आते ही नहीं थे। अब चूंकि आप ऑटोनॉमी से हर तरह के डाइवर्जेंट व्यू को इस पे दिखाते हो, तो इतनी ऑटोनॉमी से आपका टीआरपी बढ़ गया। लेकिन